नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्ड और किस्मत। कहते हैं जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय भी धीरे धीरे देता है और उन्हीं सवालों में से एक बड़ा सवाल होता है, शादी कब होगी या फिर शादी में देरी। आखिर क्यों रुक जाता है विवाह का योग? क्यों सही समय आने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ती? क्या यह सिर्फ इंतजार है या किस्मत का कोई इशारा है? इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए आज का हमारा ये खास एपिसोड समर्पित है शादी में देरी और विवाह के योग को। आज 12 राशियों के लिए खुलेंगे टैरो कार्ड्स जो बताएंगे कब बन रहा है विवाह का योग, कहां आ रही हैं रुकावटें और किस दिशा में बढ़ रही है आपकी लव लाइफ की एनर्जी। साथ ही आपको मिलेगा एक ऐसा सरल टैरो उपाय जो आपके रिश्तों की उलझनों को कम कर सकता है और ला सकता है नई शुरुआत की उम्मीद। आइए चलते हैं कार्ड्स और किस्मत के उस रहस्यमय दुनिया में जहां टैरो कार्ड्स के जरिए आपका मार्गदर्शन करेंगी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड एक्सपर्ट ऋतु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका एक बार फिर से। तो मच नेहा जी। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम और जाते हैं किस्मत के इन छुपे इशारों को। तो एक एक कर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे और ऋतु जी, मेष राशि वालों की बात करें तो क्या उनके जल्दबाज रवैये की वजह से, इमोशनल और इम्पल्स की वजह से शादी में देरी हो रही है और टैरो कार्ड से इस समय क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? नेहा जी, जो इनके हम लोग अगर शादी की बात करें मेष राशि की, तो इनकी शादी सबसे पहले तो मैं ये बता देंगे कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ में होगी जिसको वो पहले से शायद जानती हैं या उनका फैमिली से रिलेशनशिप पहले से ही है। थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, इनके दिमाग में बहुत सारा द्वंद चल रहा है। वो जो द्वंद चल रहा है ना, इस चक्कर में इनकी शादी कहीं ना कहीं डिले हो रही है और अपने आप को इन्होंने शायद सबसे बात करना अभी शुरू नहीं किया शादी के लिए। कई बार होता है ना कि हम लोग लगता है कि अरे अपने आप हो जाएगा जब होना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप लोगों से बात करना शुरू करो कि यार हमें अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है या लड़के के लिए लड़की देखनी है, या मैट्रिमोनी साइट वगैरह पे जो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे आप बात करना स्टार्ट करो। और जो दिमाग में एक द्वंद चल रहा है आपके कि मुझे कोई लड़का चीट तो नहीं कर जाएगा, कोई लड़की चीट तो नहीं कर जाएगी, बिकॉज आजकल ऐसे केसेस भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो इस द्वंद को सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से हटा दो। तो एक क्लैरिटी लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर सोमवार को भगवान शिव के ऊपर थोड़े से चावल डाल के और थोड़ा सा दूध, एक लोटे में थोड़े से चावल लें और दूध लें और वो भगवान शिव पे चढ़ाए और वहां पर बैठ कर आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें और माँ पार्वती को बोलेंगे जिस तरह से आपकी और भगवान शिव की जोड़ी है, ऐसे मुझे भी एक पार्टनर जो है परफेक्ट आप देने की कृपा करें। कलर की बात करूं तो कलर आपको जो है थोड़े से ब्राइट कलर मैं आपको बोलूंगी पहनने के लिए। कुछ रेड के कॉम्बिनेशन आप पहने इस पूरे हफ्ते में। और अगर आपको डिसीजन लेना है कोई बहुत बढ़िया सा, तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन है आप ले शुक्रवार को या फिर आप ले सोमवार को। तो शुक्रवार और सोमवार आपके लिए बेस्ट डिसीजन है, शादी से जुड़े हुए फैसले आप ले सकते हैं। ऋतु जी, वृषभ राशि वालों के लिए क्या कोई पुराना रिश्ता या इमोशनल अटैचमेंट अब भी उनके मैरिज प्रोसेस में रुकावट बनकर सामने आ रहा है? वृषभ राशि के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पुराना उनका नहीं है, कहीं से भी कुछ पुराना नहीं आने वाला है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं मून कार्ड की, तो मून कार्ड हमें साफ साफ ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनको ये जरूर लग रहा है कि यार लोग क्या कहेंगे, कि यार इसका पहले एक रिश्ता खराब हो गया है या ये अभी भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। तो लोगों की बात है, लोगों को छोड़ दो। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो उतना जज मत करो आप किसी भी चीज को। दूसरा है, रिश्ता डेफिनेटली आपके पास में आने वाला है और आप कहते हैं ना कि इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म होने वाली हैं। सो ढूंढना शुरू करो, लोगों से बात करनी स्टार्ट करो। जस्ट लुक इनटू योर फ्रेंड सर्कल या अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप देखने की जो है कोशिश आप जरूर करेंगे। और जो थोड़ा सा आपका मस्त मुला वाला नेचर है ना, उसको थोड़ा सा छोड़ दो, रखो अपने अंदर में, लेकिन जो काम कर रहे हो ना उसके ऊपर आप फोकस अपना जरूर बना लो। तो ये वाले काम आप जो है करना स्टार्ट करो। दूसरा, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट दी जाती है बात करने के लिए, एक छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ कि शुक्रवार को आप सफेद रंग की मिठाई आप 15 गरीबों में जरूर दान करें। 15 गरीब मतलब रिक्शा वाले जो कमा कमा के थक जाते हैं, मैं बेगर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो गरीब जो कमा कमा के थक रहे हैं, आप उनको जो है आप सफेद रंग की मिठाई आप डिस्ट्रीब्यूट करें और आप फिर आप देखो आपकी शादी के काम कैसे बनते हैं और जो डिले आपको दिख रही है वो डिले आपकी बंद हो जाएगी। साथ में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, वो आप डिसीजन आप सोमवार को लें। और कलर्स की बात करूं तो कलर आप प्रिंटेड कुछ कलरफुल कपड़े पहने तो आप देखो कि आपकी एनर्जी अलग ही होने वाली है।
तो चलिए अब बात अगली राशि की कर लेते हैं। ऋतु जी, मिथुन राशि वालों में हमने अक्सर देखा है कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप अक्सर देखने को मिलता है। क्या यही वजह है कि उनके रिश्ते अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और क्या कुछ आपके कार्ड्स कह रहे हैं? एब्सोल्युटली नेहा जी, मेरे को तो लगता है कि शायद आप भी टैरो कार्ड रीडर ही हैं, या कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ जानती है, बिकॉज आपने कम्युनिकेशन की बात करी है। तो हमारे पास डेफिनेटली फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ वैंड्स एक्चुअली मिस कम्युनिकेशन को ही बताता है कि कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों में जाते हैं, बात करते हैं और हमने कुछ डिमांड रखते हैं, वो डिमांड हमारी वहां से पूरी हो नहीं रही होती, तो हमारा वहां पे एक कहते हैं ना कि लड़ाई, एक फाइट जो है स्टार्ट हो जाती है कि नहीं यार, दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी। तो हमने ऐसे कर करके शायद हमने कुछ रिश्ते जो हमने निकाल दिए, एटलीस्ट 5 तो रिश्ते हम लोग निकाल चुके हैं। सो कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होता कि हमें हर चीज कोई परफेक्ट मिल जाए। परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है। सो आप देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है, क्या वो प्रायोरिटी उसमें है। थोड़ी बहुत चीजों को तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ही लेंगे। रही बात हम लोग बात करें आपकी शादी की, योस शादी में अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। सो स्ट्रेट कम्युनिकेशन रखें, जो आप चाहते हैं उसको सामने वाले को बता दें, बट ये लेकर चले कि कुछ कुछ चीजें हैं वो थोड़ी बहुत तो हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और फिर देखो आप कैसे आप राज करते हो अपनी शादी के बाद में। राज का मतलब है एटलीस्ट एक हमें हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी दिखाई पड़ रही है, और ये काम आपके बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आप क्या करेंगे, आप 2 बूंदी के लड्डू लेंगे और 2 आप गेंदे के फूल लेंगे, और थर्सडे को आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके आप उनको वो अर्पित करेंगे और उनको बोलेंगे कि जिस तरह से आपकी ये जोड़ी सुंदर सी बनी हुई है, ऐसे मुझे एक बेस्ट लाइफ पार्टनर जो है मिले। तो कुल मिलाकर जो एडवाइस बताई उसे फॉलो करिए। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं और फैमिली प्रेशर और शादी का डर के बीच कई बार फैसले नहीं ले पाते हैं। क्या कुछ लगता है, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कर्क राशि के लिए हमारे पास जो कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे मैंने डिले नहीं दिख रहा है, दैट्स नाइस। इनकी शादी में हमें डिले नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि आपको फटाफट से एक लड़का या लड़की जो भी आप देख रहे हैं वो आपको मिलेगा, और आपकी शादी जो है बहुत ही जरूरत आपकी होने वाली है। लेकिन आप बर्डन लेकर बहुत चल रहे हो कि ओ माय गॉड कब होगी कब होगी। बिल्कुल मत सोचो, बहुत जल्दी आपका काम बनने वाला है, मे बी विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो लंबा आपको इंतजार नहीं करना। और जितने भी आपके आसपास मैट्रिमनी साइट है या जो है ना, या जो आपके समाज के लोग होते हैं, उनसे जो आपने जो बात कर रखी है उनसे जाओ और रिपीटेड उनके पास में जाना स्टार्ट करो। कोई ना कोई जल्दी से आपको ये रिश्ता जो है टकराने वाला है, तुम्हें डिले आपकी शादी में तो नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करोगे ताकि काम भी क्विकली बन जाए? आप एक छोटा सा बीज मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, गम, GAM, गम, या ग के ऊपर आधे म की बिनती, गम 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 का आप जाप करेंगे और भगवान गणपति को बोलेंगे कि जो भी मेरे काम है वो बहुत ही क्विकली बन जाए, मेरी शादी वाले काम, और आपके 100% बनेंगे। कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको बोलूं, थोड़ा सा व्हाइट पहनो ताकि आपका जो है सारा का सारा काम स्मूथली चलता रहे। और अगर मैं बोलूं कि आपका काम कब बनेगा, तो ये चांसेस हैं आपके सोमवार को या फिर आपके बुधवार को बनने के लिए। तो काम कब बनेगा ये देखने वाली बात होगी। सोमवार और बुधवार आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वालों की पर्सनालिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ऋतु जी। क्या उनका ईगो या हाई एक्सपेक्टेशन पार्टनर चुनने में देरी की वजह बन रहा है? यस, एक्चुअली में तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो उनका ईगो है वो कहीं ना कहीं उनको लाइक उनको डिले कराता जा रहा है उनके काम में। उनको वो अपनी परफेक्शन देख रहे हैं कि यार ये भी परफेक्ट मिले, ये भी परफेक्ट मिले, ये भी चीज परफेक्ट मिले। और जो चीज उनको समझ नहीं आती वहां से अपनी ये पूरी आंखें बंद कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और जब शादी में डिले होती है तो फिर स्ट्रेस और एंजाइटी भी इनको हो रही है बहुत जबरदस्त वाली। तो करना क्या है? करना ये है कि अगेन मैं आपको आपको ही बोलूंगी कि नो वन इज परफेक्ट, वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट फॉर दैट पर्सन। तो कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। बड़ी बड़ी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीजों में कुछ कर लो। बाकी चीज अपने आप से आप मैनेज करो। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपकी शादी भी कहीं ना कहीं 3 और 4 मंथ्स के अंदर में आपकी फिक्स बिल्कुल हो सकती है। आपको जो सलाह दी जाती है वो ये दी जाती है कि रात को सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का जाप आप जरूर करेंगे, सो दैट कि जो हमारे अंदर में डिस्टर्बेंस है, सारी डिस्टर्बेंस आपकी खत्म हो जाए। दूसरा, आपको भी सलाह दी जाती है कि आप भगवान शिव के ऊपर आप जल जरूर चढ़ाएंगे, और जल में आप थोड़े से काले तिल जरूर डालेंगे, तो ये काम करें। कलर्स की बात करूं तो कलर आपके लिए ग्रीन कलर सबसे बढ़िया रहेगा, और डिसीजन अगर आप लें बुधवार को, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो चलिए अब बात हम कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि वाले परफेक्शन में बहुत विश्वास रखते हैं। क्या यही परफेक्टनिस्ट सोच उनकी शादी में योग को डिले कर रही है? नहीं, कन्या राशि में हमारे पास में ऐसा कुछ परफेक्शन वाला तो नहीं दिख रहा है। कन्या राशि में हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल कनेक्शन को देख रहे हैं कि यार मुझे बस कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे को दिल से समझ ले, मेरे को अच्छे से समझ ले। और वहीं पे थोड़ा सा हमारा मूड खराब हो रहा है कि यार ऐसा कुछ नहीं मिल रहा मुझे ना।
सो अगेन हमें भगवान ने अगर पैदा किया है तो इट इज इसलिए किया है कि हम अपने आप को पूरा दें, हर चीज अपने आप को दें, चाहे वो इमोशनल कनेक्शन है कुछ भी है। तो पहले खुद को आप देना स्टार्ट करें। जब आप खुद को परफेक्ट कर लेंगे ना, फिर आप देखोगे यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन हु एक्चुअली लाइक सेटिस्फाई यू इमोशनली। ठीक है, तो ये आप काम करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करना है। और ये आप कब करेंगे, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। नहाए बिना नहाए, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और भगवान पार्वती को बोलेंगे कि आप मुझे भी एक जो है बेस्ट पार्टनर आप दें। सो ये वाला काम आप करें, छोटा सा ही रेमेडी है तो आप करें। अगर मैं बोलूँ कलर कॉम्बिनेशन, तो येलो कलर इज वेरी गुड फॉर यू। हल्दी का तिलक आप जरूर लगाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा है। और कोई भी जो डिसीजन लोगे, अगर आप वो थर्सडे को लोगे तो दैट विल बी गुड। थर्सडे का दिन आपके लिए शुभ है, हल्दी का तिलक लगाइए और अपने काम को पूरा करिए। तुला राशि वालों के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। क्या सही पार्टनर का इंतजार या कंफ्यूजन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? तुला राशि के लिए तो हमें बहुत ही प्यारे से कार्ड आ रहे हैं, लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड मतलब कि कहीं ना कहीं कोई तो आपने बंदा अपने लिए ढूंढा हुआ है, या अपने लिए कोई पार्टनर आपने ढूंढा हुआ है। तो जो ढूंढा हुआ है ना, जाओ और बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो और वहां पे आपके काम बिल्कुल बन जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं पहले अपना करियर सुधार लूँ, करियर में स्टेबल कर लूँ। करियर पूरी जिंदगी चलता जाता है, हम सब बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। पर जो आपने पार्टनर चूज किया हुआ है ना, उसको लो और जाके अपने पेरेंट्स से बात करो ताकि आपकी शादी हो जाए। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने पहले फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाओगे। जितना हो अभी उतना ही बहुत है, और आगे भी होते ही रहोगे। बट ये पार्टनर जो है कहीं निकल ना जाए हमारे हाथ से ना, तो उसको पकड़ लो। तो डिले नहीं दिख रही हमें आपकी शादी में कहीं भी। कोई ना कोई आपके अराउंड में है, आपकी नजरों में है। तो और आपके लिए अगर बोला जाए कि आपको क्या उपाय करने हैं, आपको भी सिर्फ उपाय ये करना है कि आप सफेद रंग की मिठाई 15 गरीबों में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शुक्रवार को। हल्दी का तिलक आपको भी रिकमेंड किया जाता है। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप कुछ अगर मैं बोलूँ सिल्वर कलर या गोल्डन कलर, कुछ बैंगल्स वगैरह आप पहन के रखे तो अच्छा है। और कपड़ों में आप ग्रीन कलर पहने। और डे की अगर मैं बात करूं तो बुधवार आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के केस में क्या कोई सीक्रेट रिलेशन, ट्रस्ट इशू या क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जिनसे उन्हें सावधान रहने की जरूरत है? वृश्चिक राशि, नेहा जी, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने ना भूतकाल की तरफ भाग रहे हैं कि यार पास्ट में मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। हम कुछ ना कुछ अपने घर वालों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमको डर लग रहा है कि यार मेरे साथ में ऐसा कुछ ना हो जाए। सो यू गाय वांट टू गेट मैरिड, बट डर लग रहा है। डर लग रहा है तो अब उस डर को तो हटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उस डर को हटा लो। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेच्योर इंसान आता हुआ दिख रहा है। और ये डर ही आपकी लाइफ में आपकी सारे के सारे काम आपको डिले कर रहा है। और आप अपने आप को बिल्कुल रोक के बैठे हुए, संजोग करके बैठे हुए कि नहीं यार मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। क्योंकि आपने किसी का तो एक्सपीरियंस देखा है। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, फॉर छोटा सा एग्जांपल, कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं, हम साफ सुथरा खाना खाते हैं ना सोच समझ के, तो आप वही काम करेंगे। आपको एक छोटा सा जो एक सलाह ये दी जाती है कि आप रोज भगवान सूर्य को आप जल देना स्टार्ट करें। और भगवान सूर्य को ही बोलें कि आपको एक बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, जो कि फिल्टर करके आपकी लाइफ में लेकर आए, कि सारे के सारे जितनी प्रॉब्लम है वो पहले से हटा के रखे। ठीक है। डिसीजन अगर आपको कोई भी लेना है तो संडे को लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कलर्स अगर आप मैं बोलूँ तो येलो पहने तो अमेजिंग फॉर यू। तो डिसीजन लेने के लिए संडे बेहतर है। येलो कलर पहनने की एडवाइस दे रहे ऋतु जी। और अब बात धनु राशि की कर लेते हैं। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है धनु राशि वालों के लिए। क्या यही फ्रीडम लिविंग नेचर शादी को लेकर देरी दे रहा है? क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं? नेहा जी, फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो यस, फ्रीडम जो उनको मिली हुई है उसका उनका जो पूरा फोकस है उन्होंने अपने पूरे करियर पे लगा दिया है। तो वो करियर ही है उनको जो लेकर जा रहा है धीरे धीरे अपने अपनी शादियां पीछे की तरफ। और फिर हम लोग कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्योंकि हमारा फोकस ही सिर्फ शादी पे है, पैसे सॉरी करियर पे है, पैसों पे है, और फिर शादी वो क्या नाम है करियर पे आ रहा है। शादी का हम सोच ही नहीं रहे, रिलेशनशिप का हम सोच ही नहीं रहे। तो जो सोचेंगे नहीं वो क्रिएट कैसे करोगे अपने आसपास में? तो सोचना शुरू करो, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अपने काम 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 के पीछे लगे हुए हो, मत करो ये वाले काम। ठीक है ना। अब आपके लिए क्या किया जाता है, आप क्या करेंगे कि आप हर सोमवार को जाएंगे
और चांदी का लोटा अगर आपके पास में तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आप जो है स्टील का लोटा लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, शहद डालेंगे और एक गुलाब का फूल आप भगवान शिव को देंगे और पार्वती को देंगे, और वहां पर आप बैठ के जो है क्या नाम है शिव चालीसा आप जरूर पढ़कर आएंगे। तो फिर आप देखोगे कैसे जो है काम क्विकली बनना स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा फोकस अपना अपने पार्टनर की तरफ या लड़का ढूंढने या लड़की ढूंढने की तरफ भी आप लगाना शुरू करें। कलर्स की बात करूं तो कलर्स आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपके लिए येलो, रेड और मेरून सबसे बेस्ट है। डे की बात करूं तो डे आपके लिए मंगलवार सबसे अच्छा रहेगा। तो मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है और जो एडवाइस बता रहे तुझे उसे फॉलो करिए। चलिए अब हमारी आखिरी 3 राशियां बची हैं उन पर भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों का अक्सर करियर प्रेशर बहुत रहता है और ये फोकस पर्सनल लाइफ पर भी असर डालता है। फिलहाल क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? मकर राशि के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं, डिले जो उनको दिख रहा है, जो हमें यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई पड़ रहा है, डिले उनका सिर्फ हो रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर मैरिज। ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि यार शादी अपने आप ही हो जाएगी। नहीं, अपने आप नहीं होगी। अगर आपका फोकस करियर पे है और करियर आपका अच्छा चल रहा है तो यानी कि आपने फोकस लगाया, उसीलिए आपने अपनी शादी पे फोकस लगाओगे तो शादी भी आपकी होगी। तो फोकस चेंज करो, बिकॉज फोकस आपका सिर्फ पैसा है। मेरा पैसा मैं कमा लूं, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं डूब ना जाए, है ना। और शादी की तरफ आपने अपनी आंख नाक सब बंद किया हुआ है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करो। तो अपना फोकस जो है लगाना स्टार्ट करो। अब छोटा सा आपको जो है एक अगर मैं बोलूँ जो आपके लिए काम करना है, आपने एक छोटा सा बीज मंत्र का जाप करना है, और वो बीज मंत्र है स्वयंवर स्वयंवर स्वयंवर। तो स्वयंवर आप अपनी पानी की जो बॉटल है उसके ऊपर भी आप लिखे, पानी की बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट हो, प्लास्टिक की हो या फिर कांच की हो, तो वो आप लिखे उसके ऊपर ही स्वयंवर, और उसी बॉटल से पानी पिए और इसका जाप भी करें। और भगवान शिव और पार्वती को बोले कि मुझे आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप दें। कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो अगर आप लेंगे थर्सडे को तो बहुत अच्छा रहेगा। कलर्स अगर मैं बोलूँ तो येलो कलर जितना हो सके उतना आप पहने। तो येलो कलर पहनने की तुझे एडवाइस कर रही हैं। थर्सडे को डिसीजन लीजिए, आपके काम बन जाएंगे, रुके हुए काम जरूर बनेंगे। चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। काफी डिफरेंट सोच रखते हैं कुंभ राशि वाले, उनका इमोशनल अटैचमेंट या अलग सोच रिश्तों को आगे बढ़ने से नहीं दे रहा। देख लेते हैं क्या कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए हमारे पास में जस्टिस का कार्ड आ रहा है। जस्टिस का कार्ड हमें क्या दिखाता है कि अपनी लाइफ में ये बैलेंस बना के रखें, और इनकी लाइफ में कोई ना कोई अभी अपने आप से खुद भी आ जाएगा। और कौन आएगा? इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको ये ऑलरेडी जानते हैं या फिर इसकी फैमिली जानती है, कोई भी अननोन इंसान नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इनकी मैरिज में सिर्फ डिले इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अपने खुद के बहुत सारे काम में और बहुत सारी मेंटल कॉन्कॉक्शन में जो है ये फंसे हुए हैं इस टाइम पर। तो वहां से बस आप निकल जाओ। डिले का हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। थोड़ा सा ये गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं, तो उसको आप अपना जो है शांत जरूर कर ले। आपको जो छोटा सा एक उपाय करना है वो ये करना है कि आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है, जो साबुत हल्दी होती है, और उसको आपने अपने मंदिर में रख के 24 घंटे, और अगरबत्ती धूप बत्ती आप उनको दिखाएंगे जैसे आप भगवान जी को करते हैं। उसके बाद में उसको पीले कपड़े में बांध के और अपने पास में आप उसको हमेशा रखें, अपनी पॉकेट्स में कहीं भी आप उसको रखें अपने पास में, सो दैट की जो हल्दी है यानी कि जुपिटर है वो आपकी लाइफ में एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सके आपके लिए। डे की अगर मैं बात करूं तो डे आपके लिए सैटरडे बहुत अच्छा है, और हल्दी का तिलक भी आपने जरूर लगाना है। कपड़े हो सके तो येलो ही पहने ज्यादातर हो सके, और या फिर अगर आप रेड की फैमिली ले और पिंक की फैमिली सो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों की दुनिया थोड़ी इमेजिनेटिव होती है, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। तो क्या कुछ वो चाह रहे हैं, क्या कुछ फैंटेसी है, क्यों शादी रुक रही है? ओके, मीन राशि के हमारे पास में जो कार्ड आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन अगेन हमारे पास में 7 ऑफ वैंड्स। मैक्सिमम लोग अपने कहीं ना कहीं मनी वाले अफेयर्स में फंसे हुए हैं या फिर अपने करियर में फंसे हुए हैं। तो अगर वहां से अगर आप निकल जाएं तो ये सारे काम आपके बहुत बढ़िया बन सकते हैं, बिकॉज आपने अपना करियर बहुत अच्छा फिक्स कर लिया है, इन्वेस्टमेंट्स आपने बहुत अच्छी फिक्स कर ली है, क्योंकि और ये हमारा माइंडसेट भी बन चुका है कि नहीं पहले करियर बनाते हैं उसके बाद हम शादी देखेंगे। तो अब आपका टाइम जो है शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट आपका चल रहा है, बिकॉज सब कुछ आपके अब इस टाइम पर स्टेबिलिटी बन चुकी है। तो जो भी सबसे पहले आपके थॉट में आता है ना कि यार ये ऑफिस में लड़का है या ये ऑफिस में लड़की है, किनसे बात करूं, 100% करो, क्योंकि आपके माइंड में जो भी अभी इंट्यूशन में आ रहा है ना वो एक्चुअली में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर होने वाला है, क्योंकि कोई भी इंट्यूशन ऐसे ही आपके दिमाग में नहीं आती है। और यहाँ पे हमें जो आपका शादी होते हुए दिख रही है, या आप कह सकते हैं ना एंगेजमेंट या बेस्ट लाइफ पार्टनर जो मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं 3 और 4 मंथ्स में आपको जो है काम बन जाएंगे आपकी शादी के लिए। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कुछ आप ग्रीन या ऑफ वाइट कलर इस तरह के कुछ कपड़े पहनेंगे
लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं आपको बात करूं कि डे की, तो डे आपके लिए फ्राइडे और आपके लिए मंगलवार बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर ये बेहतरीन उपाय बताए हैं तो जिन्हें जिनकी राशियों में जो जो चीजें रुकावट डाल रही हैं उन्हें करिए, और आपके जो रिश्ते हैं जो आ रहे हैं, जो किसी वजह से नहीं हो पा रहे, वो जरूर पूरे होंगे। तो ये थे आज के टैरो संकेत 12 राशियों के जरिए। हमने समझा कि शादी में देरी के पीछे कौन से इमोशनल और एनर्जी पैटर्न काम नहीं कर पा रहे हैं। टैरो कार्ड हमें ये भी बताते हैं कि समय रुकता नहीं, बस सही दिशा और सही समझ का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपके मन में भी अपने रिश्तों या विवाह से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि हर जवाब किसी न किसी संकेत में छुपा होता है। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए तुझे जुड़ी थी और उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए विषय के साथ, नई रहस्यमय कहानी और नए टैरो संकेतों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और जुड़े रहिए कार्ड और किस्मत के साथ।